हेलो फ्रेंड्स, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज के श्रृंगार के बारे में कि किन चीज़ों के बिना हरितालिका तीज का श्रृंगार अधूरा माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको इसके बारे में नहीं पता होता है या इतनी जानकारी नहीं होती। कुछ महिलाएं सारा श्रृंगार कर लेती हैं लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ों को भूल जाती हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है महाबर यानी कि आलता। वैसे तो आज हम तीज की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पूजा पाठ हो या फिर आप कोई भी व्रत या उपवास कर रही हैं या फिर करवा चौथ कर रही हैं, तो आप इस आलता को अपने श्रृंगार में ज़रूर शामिल करें। ये 16 श्रृंगार के अंदर ही आता है और 16 श्रृंगार के नाम पर औरतें लड़कियाँ सारा श्रृंगार तो कर लेती हैं, सारे गहने भी पहन लेती हैं, सारा मेकअप भी कर लेती हैं, पर आलता लगाना भूल जाती हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। तो आप इसे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। भले ही आप फाउंडेशन लगाना भूल जाएं, आईलाइनर लगाना भूल जाएं, लेकिन आलता को अपने पैरों में ज़रूर लगाएं। और हाँ, इस आलता के साथ साथ आप अपने पैरों में पायल और बिछुए ज़रूर पहनें। ये सारी चीज़ें आपको हर पूजा पाठ और व्रत उपवास में करना होता है। कोई भी आप धार्मिक कार्यक्रम कर रही हैं तो उसमें ये सब लगाना शुभ माना जाता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाथ में मेहंदी लगाते हैं, पैरों में भी मेहंदी लगाते हैं और वो सोचते हैं कि पैरों में मेहंदी लगा लिया तो आलता अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देती हूँ। भले ही आप पैरों में मेहंदी लगा लें, लेकिन आलता भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि आलता जो है सुहाग की निशानी होती है, इसलिए आलता लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दूसरी चीज़ है मेहंदी। देखिए, तीज के श्रृंगार में आपको मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके बिना तीज का श्रृंगार जो है अधूरा होता है। आप भले ही मेहंदी का एक छोटा सा गोला हाथ पर रख लें, पर आप मेहंदी ज़रूर लगाएं और उस दिन मेहंदी को अपने श्रृंगार में ज़रूर शामिल करें। इसी तरह से सिंदूर को माता पार्वती और सती की शक्ति का प्रतीक माना जाता है और स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हम सारा श्रृंगार तो कर लेते हैं, मेहंदी भी लगा लेते हैं, पायल भी पहन लेते हैं, लेकिन सिंदूर लगाना भूल जाते हैं। तो आपको सिंदूर लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसे अपने श्रृंगार में उस दिन ज़रूर से शामिल करिए। देखिए, सुहागिनों के लिए मंगलसूत्र को वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है और सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए मंगलसूत्र को आप सबसे पहले पहने। इसे पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप कुछ और गले में पहन सकते हैं, लेकिन गले में पहनना ज़रूरी होता है। उस दिन गले को आपको बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है। भले ही आप काला धागा पहन लीजिए या काले मोतियों की माला पहन लीजिए, अगर आपके पास हार है तो हार पहन लीजिए, लेकिन आप गले में पहनिए ज़रूर। देखिए, हरितालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत करती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि हरितालिका तीज 16 श्रृंगार के बिना अधूरा है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा तो करती ही हैं, साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करती हैं। दरअसल हरितालिका तीज अखंड सौभाग्य का पर्व है और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है 16 श्रृंगार। तो आप उस दिन 16 श्रृंगार अच्छे से करिए, ज़रूर करिए, और जितनी भी मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं, इसको अपने श्रृंगार में ज़रूर से शामिल करिए, इसको बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।